इस सिस्टर का नाम निशा है और ये विशाखापट्टनम से परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2022 से इनकी मम्मा सबसे पहले पास्टर दीप्ति जी की इस प्रार्थनाओं को सुनना शुरू हुए और ये बताते हैं कि वो लगातार सुन रहे थे और ये सिस्टर बिल्कुल भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं ये रिसीव कर पा रहे थे कि यीशु भी कोई है। हालेलुया। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी मम्मी, इनके परिवार धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ना शुरू हुआ और ये सिस्टर तो भी इकलौते थे जो अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट थे कि परमेश्वर पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, प्रार्थनाओं को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सिस्टर 2023 में क्रिसमस की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के भवन में आए थे, द गॉड ऑफ चर्च में। और ये सिस्टर बताते कि उसी दौरान शनिवार को पास्टर अशोक जी ने प्रार्थना सभा ली और उस मीटिंग में बताते कि उन्होंने प्रेयर किया और उन्होंने कहा कि सभी कलीसिया 1 बाय 1 आकर के पास्टर जी का जो प्रीचिंग टेबल है उसे छुएंगे और फिर चलते जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इस सिस्टर की बारी आई और जब इन्होंने पास्टर जी के इस प्रीचिंग टेबल को टच किया तो ये सिस्टर बताते हैं कि पहली बार इन्हें कुछ महसूस हुआ, पवित्र आत्मा बल से इस सिस्टर को टच किया और ये सिस्टर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे, बिल्कुल भी ये इनकी बॉडी जो है वाइब्रेट होना शुरू हुआ। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद जब ये क्रिसमस 2023 की प्रार्थना सभाओं के बाद अपने घर वापस गए तो ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ये परमेश्वर की हजूरी से अपने घर गए तो इनका प्रार्थना करने का मन करना शुरू हुआ और फिर फास्टिंग में जाना, इनको लगा कि मुझे फास्टिंग में भी जाना चाहिए क्योंकि ये सिस्टर बिल्कुल भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, यीशु को नहीं जान पा रहे थे। वो अद्भुत काम करता है, छुटकारा देता, उद्धार करता, इकलौता परमेश्वर है और ये सिस्टर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी 6 महीने जब ये गए हैं परमेश्वर की हजूरी से 2023 से, तो ये सिस्टर बताते कि 6 महीने के बाद इनका जीवन धीरे धीरे करते अद्भुत रीति से चेंज हो गया कि जब भी ये सिस्टर बताते कि इन्होंने कुछ भी प्रार्थना करना तो परमेश्वर ने उसे सुन लेना, स्तुति लेना इन सिस्टर की। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये जॉब करते हैं, टीचिंग का ये सिस्टर जॉब करते हैं, ये जॉब करते हैं टीचिंग वॉइस एंड एक्सेंट की ये सिस्टर जॉब करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये परमेश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, फास्टिंग में थे, प्रार्थना कर रहे थे और लगातार ये सिस्टर बताते हैं कि नाइट में भी ये प्रार्थना करना शुरू हो गए जब से ये परमेश्वर की हजूरी से अपने घर वापस गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्हें अपने जॉब में जाना पड़ता था तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ये वहाँ पर इरिटेट हो रहे थे। तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने मई 2024 के मंथ अपने जॉब से रिज़ाइन किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब रिज़ाइन किया तो ये और भी ज़्यादा प्रार्थना में हो गए क्योंकि अब इन्हें जॉब जाने का समय था, वो इन्होंने परमेश्वर को देना शुरू किया। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही ये है कि जब इन्होंने रिज़ाइन किया और 1 महीने के अंदर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें ऐसी जॉब का ऑफ़र आया जो कि सेम जॉब थी, टीचिंग वॉइस एंड एक्सेंट की जॉब थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि वहाँ पर इनका सैलरी पैकेज 3 गुना ज़्यादा हुआ, इन्हें 3 गुना ज़्यादा सैलरी पैकेज के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया क्योंकि ये लगातार परमेश्वर में बढ़ते जा रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, लगातार प्रार्थनाओं के साथ कनेक्ट रहे, ऑनलाइन प्रार्थना सभाओं के साथ ये कनेक्ट रहे, जो भी बड़ी प्रार्थना सभा हुई उनमें भी ये सिस्टर कनेक्ट रहे। और ये सिस्टर को परमेश्वर ने बचाया, छुड़ाया और अपनी महिमा के लिए ये सिस्टर बताते कि परमेश्वर इन्हें अद्भुत रीति से अपने परिवार में इस्तेमाल कर रहा है। कलीसिया सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जीवन को बदलता है, इस सिस्टर के जीवन को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करते हुए बदला है। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए, जीवन बदलाव की गवाही के लिए सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन कलीसिया